जरा सोचिए, हम इंसानों ने करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर अपनी मशीनें उतार दी, हमने चांद का कोना कोना छान मारा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इसी पृथ्वी पर एक ऐसी खौफनाक और अनजान दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम चांद से भी कम जानते हैं। जी हाँ, हमारे महासागरों की इस नीली और शांत सतह के ठीक नीचे एक ऐसा अंधेरा लोक बसा है जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती है। एक ऐसी दुनिया जिसे देखना शायद इंसानों के नसीब में कभी था ही नहीं। सतह से देखने पर तो समंदर बहुत खूबसूरत और जीवन से भरा हुआ लगता है। सूरज की किरणें पानी को रोशन करती हैं, छोटी मछलियां और विशालकाय व्हेल खुशी से तैरती हैं। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही हम सिर्फ 200 मीटर गहरे पानी में उतरते हैं, अचानक सब कुछ बदलने लगता है। रोशनी दम तोड़ने लगती है और एक ऐसा खौफनाक अंधेरा शुरू होता है जहां पृथ्वी के सबसे डरावने जीव छुप कर रहते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में और नीचे जाते हैं, सनलाइट जोन से ट्वाइलाइट जोन और फिर उस भयानक मिडनाइट जोन की तरफ, तो हमारा सामना ऐसे जीवों से होता है जो किसी भयानक सपने से कम नहीं लगते। ऐसे जीव जिनका वजूद में होना ही विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समंदर के उस 95% हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जहां जाने से इंसान की रूह कांप जाती है। अब हम ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश कर रहे हैं। ये महासागर की एक बहुत विशाल बेल्ट है जो 1 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। यहाँ पहुँचते पहुँचते सूरज की किरणें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नामुमकिन हो जाता है। प्लैंकटन के जंगल अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ कोई पौधे नहीं हैं, कोई हरी ऊर्जा नहीं है। यहाँ अगर कुछ है तो बस ऊपर से गिरते कणों की धीमी बर्फबारी। ये छोटी मछलियों का कचरा और मरे हुए जीवों के अवशेष होते हैं। वैज्ञानिक इसे मरीन स्नो कहते हैं। हमारे लिए ये भले ही मामूली और गंदा लगे, लेकिन इस अंधेरे में रहने वाले जीवों के लिए यही उनका जीवन है। और जहाँ भोजन है वहाँ जीवन तो होगा ही, लेकिन वैसा जीवन बिल्कुल नहीं जैसा हम और आप जानते हैं। ट्वाइलाइट जोन के जानवर हमारी पृथ्वी के कुछ सबसे अजीब और गरीब रूपों में विकसित हुए हैं। इनमें से कई जीव पूरी तरह पारदर्शी हैं, जिनके शरीर बिल्कुल कांच की तरह आर पार दिखाई देते हैं। ग्लास स्क्विड नीले पानी में एक भूत की तरह लगभग अदृश्य अंगों के साथ तैरता है। ग्लास ऑक्टोपस को तो देखना ही लगभग नामुमकिन है, सिर्फ उसकी आंखें ही उसका एकमात्र ठोस हिस्सा होती हैं। इतनी गहराई में इतनी सारी प्रजातियां पारदर्शी क्यों हो जाती हैं? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। शायद यह छिपने का एक तरीका है, हल्की रोशनी में पूरी तरह गायब हो जाने की कला, या शायद यह ऊर्जा बचाने का एक तरीका है। लेकिन कुछ जीव इसके ठीक विपरीत रणनीति चुनते हैं, अदृश्यता नहीं बल्कि रोशनी। इस घने अंधेरे में कुछ जीव रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए अपनी खुद की चमक पैदा करते हैं। इस अद्भुत कला को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। हमारे लिए यह नज़ारा किसी जादू से कम नहीं है। चमकते हुए बिंदु, जादुई पैटर्न और लालटेन की तरह टिमटिमाते पूरे के पूरे शरीर। लेकिन इन जीवों के लिए ये रोशनी ही उनकी जान बचाती है। कुछ इसका इस्तेमाल अपना शिकार लुभाने के लिए करते हैं, कुछ अपना जीवन साथी खोजने के लिए, और कुछ शिकारियों की नजरों से गायब होने के लिए। इस अनोखी चाल को काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। फायरफ्लाई स्क्विड जैसे जानवर अपने पेट को रोशनी पैदा करने वाले अंगों से पूरी तरह ढक लेते हैं। वो इस रोशनी को ऊपर से आने वाली हल्की चमक के साथ बिल्कुल ऐसे मिला लेते हैं कि वो बैकग्राउंड में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां इससे भी खतरनाक खेल खेलती हैं। ब्लडी बेली कॉम जेली गहरे लाल रंग में चमकती है। इतनी गहराई में लाल रंग की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से यह जेली यहाँ पूरी तरह से काली दिखाई देती है। इसके पेट के अंदर चमकने वाला शिकार छिपा होता है, ताकि कोई भी शिकारी उसकी चमक को देखकर इस जेली पर हमला न कर दे। रोशनी की इस रहस्यमयी दुनिया में हर चीज सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि किसे देखा जा सकता है और किसे नहीं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में सिर्फ रोशनी के चमत्कार ही नहीं है। यहाँ हर रात एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो रोंगटे खड़े कर दे। हर रात जैसे ही सतह पर अंधेरा होता है, अरबों जीव समुद्र की गहराई से ऊपर उठने लगते हैं। लालटेन मछली, स्क्विड और अजीबोगरीब जेली की एक पूरी की पूरी सेना, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर प्लैंकटन खाने के लिए सतह की ओर बढ़ती है, और फिर भोर होते ही वे वापस नीचे गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं। इस विशाल गतिविधि को डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरी पृथ्वी पर एक साथ होने वाला सबसे बड़ा माइग्रेशन है। दुनिया भर के सारे जानवरों के झुंडों को मिला लें, तब भी इनकी गिनती उनसे कहीं ज्यादा है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतना बड़ा माइग्रेशन द्वितीय विश्व युद्ध तक इंसानों से छिपा रहा, जब नेवी के सोनार ऑपरेटरों को समुद्र के नीचे एक रहस्यमयी परत दिखाई दी, जो हर रात ऊपर उठती थी और हर सुबह नीचे चली जाती थी। वो कोई समुद्र तल नहीं था, वो जीवन था। एक
एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया जो एक साथ आगे बढ़ रही थी। अब हम 1 किलोमीटर की गहराई पार कर चुके हैं और यहाँ सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है। हम मिडनाइट जोन में पहुंच चुके हैं। 4000 मीटर तक फैली एक ऐसी दुनिया जहां कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं होती, बस एक अंतहीन खौफनाक रात होती है। तापमान हमेशा बर्फ जमने के करीब रहता है। पानी का दबाव सतह के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। यह दबाव इतना है कि इंसान की हड्डियां पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाएं। ये एक ऐसी जगह लगती है जहां मौत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, यहीं पर क्रमिक विकास या इवोल्यूशन अपना सबसे खतरनाक रूप लेता है। जरा ड्रैगनफिश को ही लीजिए, यह मछली लाल रंग की चमक पैदा कर सकती है। गहरे समुद्र में ज्यादातर जीवों की आंखें लाल रोशनी देख ही नहीं सकती, इसलिए ड्रैगनफिश की यह लाल चमक उसकी अपनी एक प्राइवेट सर्चलाइट बन जाती है। वह अपने शिकार को आसानी से देख लेती है, जबकि शिकार को उसकी भनक तक नहीं लगती। यहाँ के अन्य शिकारी गायब होने में इतने माहिर हैं कि आप उन्हें देखकर भी नहीं देख सकते। कुछ मछलियां अल्ट्रा ब्लैक त्वचा से ढकी होती है। ये रोशनी को इस कदर सोख लेती है कि इन पर पड़ने वाली रोशनी का आधा प्रतिशत हिस्सा भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और फिर बारी आती है एंगलर फिश की, शायद गहरे समुद्र की सबसे डरावनी और अजीब शिकारी। मादा एंगलर फिश अपने मुंह के ठीक सामने एक चमकता हुआ लालच लटकाती है। अंधेरे में भटकते जीव इस रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं और सीधे मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन इसका सबसे खौफनाक रहस्य इसके प्रजनन में छिपा है। नर मछली बहुत छोटी, कमजोर और असहाय पैदा होती है। उसका इस दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक मादा को खोजना। इस अनंत अंधेरे में यह काम लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब वह ऐसा कर लेता है तो वह अपने खास जबड़ों से मादा के शरीर में अपने दांत गड़ा देता है और फिर शुरू होता है कुदरत का सबसे अजीब खेल। नर के अंग धीरे धीरे गलने लगते हैं। वो तब तक सूखता जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से मादा के शरीर का ही एक हिस्सा न बन जाए। वह उसी के खून से जिंदा रहता है और हमेशा के लिए उसी से जुड़ जाता है। 4 किलोमीटर नीचे जाने पर हम खुले पानी को पीछे छोड़ देते हैं और अब हम टकराते हैं एबिसल प्लेन के तल से। यह पृथ्वी के सबसे बड़े आवासों में से एक है जो हमारी धरती के आधे से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए है। यहाँ आपको कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, कोई चट्टान नहीं मिलेगी, बस हर दिशा में हजारों किलोमीटर तक फैला कीचड़ का एक विशाल रेगिस्तान। यहाँ जिंदा रहने के लिए जीवों ने एक अलग ही रास्ता चुना है, विशाल आकार। यहाँ के जीव सतह के जीवों से कई गुना बड़े होते हैं। पिल्लों के आकार के जाइंट आइसोपोड्स इस कीचड़ पर रेंगते हुए नजर आते हैं। एम्फीपोड्स, जो आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, यहाँ इंसान के हाथ से भी लंबे हो सकते हैं। इसे डीप सी जाइंटिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? विज्ञान के पास आज भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। इस खामोश और ठंडे रेगिस्तान में जीवन बहुत धीमा है। यहाँ जीव बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और सदियों तक जीवित रहते हैं। ग्रीनलैंड शार्क 400 से ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे समय भी अपनी चाल भूल गया हो, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एबिसल प्लेन के पार एक और भी गहरी और भयानक दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। समुद्र की खाइयां या ट्रेंचेस। ये पृथ्वी के सीने पर पड़े गहरे घाव हैं, वो जगहें जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। यहाँ से शुरू होता है हेडल जोन। इसका नाम पाताल लोक के देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है। ये जोन 6000 मीटर से शुरू होकर पृथ्वी के सबसे गहरे झात बिंदु तक जाता है, सतह से लगभग 11000 मीटर नीचे। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उठाकर मारियाना ट्रेंच में डाल दिया जाए तो भी उसकी छोटी पानी के अंदर 1 मील से ज्यादा गहराई में डूब जाएगी। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई इंसान 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता, और फिर भी जीवन यहाँ भी मौजूद है। सबसे हैरान करने वाली है स्नेल फिश। इसकी त्वचा इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि लगता है छूने भर से टूट जाएगी। फिर भी यह अब तक की खोजी गई सबसे गहराई में रहने वाली मछली है। लेकिन इंसान की पहुंच ने इस अछूती दुनिया को भी नहीं बख्शा है। हाल की रिसर्च में इन खाइयों के बिल्कुल तल में रहने वाले जीवों के शरीर के अंदर प्लास्टिक के फाइबर मिले हैं, जो इस बात का खौफनाक सबूत है कि इंसानों का कचरा पृथ्वी के सबसे गहरे और सुनसान हिस्सों तक भी पहुंच चुका है। खाइयों की दीवारों पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। यहाँ पानी उबलता हुआ निकलता है और पृथ्वी के अंदर के जहरीले रसायन घुले होते हैं। यहाँ के सूक्ष्म जीव सूरज की रोशनी पर नहीं, बल्कि इन जहरीले रसायनों पर जिंदा रहते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो विज्ञान के हर नियम को पलट कर रख देता है। ये खोजें हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। अगर जीवन हमारी पृथ्वी के इतने भयानक और जानलेवा हालातों में पनप सकता है, तो क्या ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद नहीं हो सकता? क्या बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे मौजूद गहरे महासागरों में भी ऐसे ही जीव नहीं तैर रहे होंगे? चांद की सतह पर कदम रखने वाले इंसानों की गिनती बहुत है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों को देखने वाले इंसान
तापमान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सदियों से हम इंसान यही मानते थे कि समुद्र की यह गहराई एक शांत और निर्जीव कब्र है, लेकिन हमने जो खोजा है वह है जिंदगी की कभी ना हार मानने वाली जिद। एक ऐसा जीवन जो सबसे खौफनाक दबावों को सहने के लिए खुद का ही रूप बदल लेता है। हमने अब तक जो कुछ भी देखा है वह महासागर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। 80% से ज्यादा समुद्र आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। गहराई में जाने वाली हर पनडुब्बी, हर कैमरा कुछ ऐसे जीवों की तस्वीरें लेकर आता है जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अजीबोगरीब पारदर्शी मछलियां, अंधेरे में चमकते हुए कीड़े और ऐसी जेली जो बायोलॉजी की हर किताब को गलत साबित कर देती हैं। जीवों का इतना विशाल आकार क्यों होता है? वो खुद को पूरी तरह से गायब कैसे कर लेते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, वो खुद के अंदर से इतनी खूबसूरत रोशनी कैसे पैदा करते हैं? फिलहाल ये ऐसे रहस्य हैं जिनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है, और शायद यही बात इस गहरे नीले समंदर को इतना खास बनाती है। ये गहराइयां हमें पल पल याद दिलाती हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी के पास आज भी ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। ऐसे राज जिन्हें दुनिया के सामने लाना जरूरी है।